करो, इस बार हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी अमानत धन्यवाद, आप 2018 से जुड़े हुए हैं, आप लेट्स लर्न की अमानत हैं, बहुत ही अच्छा लगा जान करके। पागल हो गए क्या लोग, में ऐसे होता है, देखो बेरोजगारी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो एक बार आयशा कह रही है 100 मुझे दे देता ब्रो। आयशा ब्रो कह के तो बिल्कुल नहीं देगा वो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। अगर हम बात करें देखो एक बार 100 छोड़ो, 10 रुपए नहीं मिलेंगे आपको आयशा, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाओ। पहले हमारे इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम है, हम सीधे रिश्ते बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड। ये मजाक मैं कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, सब काल्पनिक बिल्कुल इमेजिनरी बातें चल रही हैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज की, तो टू टीच लाइन्स एंड एंगल्स टू लर्नर्स, यानी अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स टू लर्नर्स, अच्छा चलो मान लिया। टू टीच वॉल्यूम टू लर्नर्स, वॉल्यूम के लिए तो आप इसको कैसे ही बढ़ा पाएंगे, है ना। अब ये कोई ग्लास तो बनाने देंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, जियो बोर्ड में ऐसा तो कोई जगह होती नहीं है। टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशंस इन जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या ये दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इन दोनों से बेहतर नहीं है क्या ये, इन दोनों को अपने अंदर समाहित कर दिया, इंक्लूसिव है, ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, यानी टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने ट्रायंगल कहा, 3 साइड्स होती हैं, आपने कहा कि स्क्वायर होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये कह दिया आपने। लेकिन जब आपने इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाया या जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके दिखाया, तो ये चीज अब तक एब्स्ट्रैक्ट थी, जब आप कह रहे थे 4 साइड्स जिसकी इक्वल हो, ट्रायंगल ये होता है ये होता है। लेकिन जब आपने दिखा दिया तो ये कॉन्क्रीट मटीरियल बन गया, ये कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये मूर्त प्रदर्शन हो गया कि आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि ये चीजें असलियत में कैसी होती हैं। तो ये एक अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया आपके केस में। बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं है ये बात, ठीक है ना। तो जिससे आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज होता है। सही है बात, गलत है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, बस सबकी नींद खुल जाती है। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल दो कोई आके पोल में या कोई सुपर चैट में, बस इनको एकदम आंखें खुल जाती हैं, तुरंत पढ़ने पे ध्यान पूरा वापस आ जाता है? सिर्फ कल्पना की और कल्पनाशीलता की बातें हैं, बहुत सिर्फ कल्पना करें और कल्पनाशील बने। वाह वाह रजनी, वाह गजब कर दियो यार, आप तो सच में क्रिएटिव निकले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हिमांशु में मुझे अपना मोबाइल दे दो, मनीषा कह रही है। मनीषा आप बहुत ही बेहतर करें जीवन में, ऐसे 4 मोबाइल आप मुझे दें, ठीक है। मजाक कर रही हूँ यार। देखो एक बार पढ़ लो, फालतू बातें सारी करनी है इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू वैन हील्स थियरी। वैन हील आ चुके हैं, जिनसे सबको बुखार चढ़ता है देख करके। वैन हील की थियरी आपको नोट्स में भी मिलेगी और मैराथन सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैन हील की जब हम बात कर रहे हैं, या हिंदी में कहें वैन हीले की जब हम बात कर रहे हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। ये ज्योमेट्री के बारे में ही बात करते हैं वैन हील। इन्होंने कुछ 5 लेवल्स दिए हुए हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, तो नंबर के हिसाब से 4 है, वैसे 5 लेवल्स हैं। क्या आप पहले सबसे पहले देखते हैं तो खुद बताओ, फिर तो आंसर ही पता लग जाएगा आपको अगर मैंने कुछ बता दिया तो। बताइए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, आप लोग इतनी संख्या में अभी जुड़े हुए हैं, लगभग 30,000 लोग। 10 बजे रात के, 10:15 बजे जब सोना होता है आपको। सामने से पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हाँ मिलेंगे अभी जल्दी ही ऑफलाइन क्लास दिल्ली में हम फ्री देने वाले हैं आपको सीटेट के लिए, देखिएगा। तैयार रहिए आप अपना टिकट विकेट करा के। पेपर की डेट कब तक होगी क्लियर नहीं है, कब होगी वो यार। 2nd वीक से पहले तो दिव्यांशी होता हुआ नजर नहीं आ रहा एग्जाम आपका, यानी 15-16 से पहले तो नहीं नजर आ रहा। और आज किसी ने मुझे मेल भी किया हुआ था कैलकुलेट करके कुछ, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो वो 19 बता रहे थे, जो कि लॉजिकल भी लग रहा था। उसके रीजंस हैं जो इन्होंने डेट्स दी हुई है एप्लीकेशन की एंड ऑल। तो 2nd वीक से पहले तो वैसे भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 तारीख तक तो आपका अभी वही सब चलेगा। फिर 2nd वीक से पहले नहीं होगा मेरे ख्याल में, है ना। 16 से पहले, 16 के बाद ही बात मानो। मोहम्मद आरजू कह रहे हैं मैम, और उन्होंने वैसे भी लिखा हुआ जनवरी तक चलेंगे ही मैम। मैं और अंकल वकारुद्दीन अंकल आपकी लाइव क्लास कर रहे हैं मैम, हम लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग पास हो जाएं। अंकल का शादी सीटेट के लिए रुका हुआ है। आई अंडरस्टैंड मोहम्मद आरजू। देख रहे हो, ये होती है सभ्यता, संस्कृति। देख पा रहे हो,
मेहनत कर रहे हैं अंकल, लेकिन नहीं अभी क्या नाम था उनका, नाम ही भूल गई मैं तो, मन्नत आई थिंक कुछ तो नाम था, छोड़ो, अमानत, तो अमानत को तो बुरी बुरी बातें कहनी है। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो बिल्कुल मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है भाई मोहम्मद। देखिए वैन हील की थियरी का सीक्वेंस बता दो, सारी बात खत्म हो जाएगी। रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप्स, एनालिसिस, डिडक्शन, एक्सियोमेटिक्स। रिकॉग्निशन, इसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। जब आप शेप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, मतलब आप डिफरेंस कर पाते हैं। बेसिकली शेप के आधार पे आप चीज देखते हैं, आपके लिए सर्कल भी सर्कल है और आपके लिए ओवल भी सर्कल ही जैसा होता है, तो आप शेप या विजुअलाइजेशन के बेसिस पे समझते हैं चीजों को। फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस समझने लगते हैं, तो आप एनालाइज करने लगते हैं। फिर आप देखते हैं रिलेशनशिप दोनों में क्या है, अगर जो स्क्वायर है और ट्राइंगल वो है रेक्टेंगुलर, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे आप इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन और एक्सियोमेटिक्स। बात तो ठीक लग रही है, बी ऑप्शन ही आप लोग कह भी रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वैन हील की थियरी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। देखिएगा एक बार, इस पे हालांकि हम चर्चा अलग से भी करेंगे। सबसे पहला होता है शेप्स, इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। 0 लेवल है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ने के लिए ये सारे लेवल्स इन्होंने दिए हैं। तो शेप्स जिसको उन्होंने विजुअलाइजेशन कहा था वहां पे, या रिलेशनशिप्स जैसा कोई एक वर्ड आई थिंक दिया होगा, रिकॉग्निशन, कि आप पहचान पाते हैं शेप के बेसिस पे, विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये ट्राइंगल है या जो भी है। मतलब आप शेप, आप सर्कल को भी गोल ही मानते हैं और आप ओवल को भी गोल ही मानते हैं। शेप के आधार पे आप देखते हैं। आपको जब आप छोटे बच्चे हैं और आपको प्रॉपर्टीज का नहीं पता होता, तब की बात चल रही है। फिर आती है बात किसकी, क्लासेस ऑफ शेप्स की, यानी अब आप एनालाइज करना सीखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं शेप्स की, तो एनालिसिस आता है। फिर उसके बाद जाकर के आप पहुंचते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन पे, ठीक है, जहां आप रिलेशनशिप भी देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बीच और समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है। इसी को रिलेशनशिप्स कह रहे थे हम। फिर आपका एक्सियोमेटिक आ जाता है, जो कि यहां पे अगर हम देखेंगे, वैसे यहीं तक क्वेश्चन आता है, डिडक्शन तक ही जनरली, उसके आगे आता नहीं है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। इसको अलग से भी करने वाले हैं हम। एक बार इसको पढ़ लेना क्योंकि इजी है, अगर आप पढ़ोगे इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, और थोड़ा याद करने वाला भी है ये टॉपिक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इतने में आपके सुपर चैट पढ़ लेती हूँ। नेहा टोपो, थैंक यू मैम, 1 मंथ आपके वीडियोस देखकर ही मेरा सीजी टेट क्लियर हो गया। होप कर रहे हैं अब सी टेट भी हो जाएगा। कोई और भी क्वेश्चन था यार, वो तो छूट ही गया। पढ़ा था तुमने? हाँ बिल्कुल होगा, सी टेट तो होगा ही जब सीजी टेट भी हो गया। नेहा बस पढ़ते रहो लगातार। देखिएगा 17 का बी कह रहे हैं लोग, समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी एक बात सही नहीं है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पहला टॉपिक है, अगर आप पेडागोजी उठा करके देखते हैं, और इट इज अ साइंस ऑफ स्पेस, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। चलिए ठीक है। मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। हाँ एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। 2 + 2 4 ही होंगे, कुछ और नहीं हो सकते। पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। जबकि मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर, ये भी बात सही है, टू द पॉइंट होती है। ऑल एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स, ये कहना यहां बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही क्या है, अज्यूम्ड ट्रुथ्स हैं, मान लिए गए हैं कि ऐसा सही होता है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्स हैं, ये मान लिए गए हैं, अज्यूम्ड हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। पोस्टुलेट्स के केस में क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवधारणाएं होती हैं। एक्सियोम्स बाकी अर्थमेटिकल जितने भी अदर देन ज्योमेट्री अवधारणाएं होंगी जिनको हम मान लेते हैं, उनको एक्सियोम्स या पोस्टुलेट कहा जाता है कि हाँ भैया ये सिद्धांत पड़ गया, ये चीज ऐसे ही होगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों फैक्ट बिल्कुल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18, मतलब हमेशा फैक्ट हो ये तो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और समझते हैं। पोल में आप जवाब देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन अ मैथ यूनिट टेस्ट मिस फातिमा हैज इंक्लूडेड अ क्वेश्चन क्या इंक्लूड किया मिस फातिमा ने, जो कि टीचर हैं। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 17, यानी 2 संख्याओं का सम जो है 17 है, 2 संख्याओं का योग। व्हाट आर द नंबर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। 2 संख्याओं का योग कितना है, 17। तो ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस तो दिए नहीं है। कौन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वो होगा जब कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो, कोई सिचुएशन दी हो। फिर है क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर नहीं है। यहां पे जैसे ये लिखा होता कि 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो ये हो जाता फैक्चुअल या क्लोज एंडेड, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। भाई 17 तो कई संख्याओं का योग हो सकता है, आप इसको 9 और 8 कह लीजिए, आप इसको 10 और 7 कह लीजिए, ठीक है।
और कई लोग इसको 13 और 14 4 भी कह देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का योग 17 आ सकता है। तो ये ओपन एंडेड हो गया, इजी है, ये तो फ्री के नंबर है एक तरह से, मुक्त श्रेय वाले या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं ये। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन